नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी विरोधी विपक्ष के दो बड़े चेहरे दोनों ही 2024 में पीएम बनने का ख्वाब रखते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बड़े दुश्मन भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की। ये दोनों ही बड़े नेता 2024 चुनाव के लिए अपने अग्निपथ पर निकल पड़े हैं। पर विडंबना देखिए कि अब खबरें सामने आ रही है कि दोनों अपने बीच की दूरी मिटाएंगे और 2024 में पीएम मोदी को हराएंगे। खबर थी कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से आज मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर केजरीवाल ने लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर दिया था। पर राहुल गांधी ने केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए मिलने से साफ इनकार कर दिया। आज तो नहीं हुई मुलाकात, पर क्या आने वाले वक्त में राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल आएंगे साथ? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज मुलाकात होनी थी, लेकिन खबरें सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने वक्त नहीं दिया केजरीवाल को। देखिए, राहुल गांधी के लिए सही मायने में अब अग्निपथ शुरू हुआ है। वो इसलिए कि उनको तय करना है पार्टी बचानी है या फिर मोदी को नीचे दिखाना है। उनको यह तय करना है कि कांग्रेस को मजबूत करना है या फिर मोदी को हराने के चक्कर में कांग्रेस को लुटवा देना है। क्योंकि केजरीवाल तो बड़ा शातिर खिलाड़ी है। उसने शरद पवार के साथ मीटिंग करते हुए कह दिया कि हम वक्त मांगेंगे। भैया, आपने बताया कि आप केसीआर से भी वक्त मांगेंगे? क्या आपने बताया कि आप स्टालिन से वक्त मांगेंगे? क्या आपने बताया कि हेमंत सोरेन से वक्त मांगेंगे? लेकिन शरद पवार के बगल में बैठ के आपने ये घोषणा कर दी कि हम कल वक्त मांगेंगे। और आज सवेरे इसने ट्वीट भी किया कि हमने वक्त मांगा है। लेकिन वहां बिल्कुल सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दो नाव पे सवार है। एक तरफ कर्नाटक का मॉडल है, जिसमें कांग्रेस के तमाम रणनीतिकारों ने यह फैसला किया है कि कर्नाटक में जो हम जीते हैं वो इसलिए हम जीत पाए हैं क्योंकि इसमें दिल्ली का इंटरफेरेंस बिल्कुल ना के बराबर था। लोकल लीडरशिप के हाथ में हमने सब कुछ दिया और लोकल लीडर्स ने हमें जीत डिलीवर करके दिया। और यही काम वो आगे आने वाले समय में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, और इसके लिए ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी। बघेल साहब के हाथ में पूरी कमान, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के हाथ पूरी कमान, और यही हाल राजस्थान के अंदर। वहां तो बवाल मच रहा था, लेकिन लोग, कांग्रेस के लोग बता रहे हैं, सीनियर लीडर्स बता रहे हैं कि ये जो हमने प्लान बनाया है कि लोकल यूनिट को पावरफुल करना है, इस वजह से ये जो पायलट साहब ने जो यात्रा निकाल दी तो ये काम आसान हो गया और गहलोत साहब के हाथ में दे दिया गया। अब केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल को संविधान और बाकी चीजें तो बाद में मैं उसको डील करूंगा। वो दो तीन चीज कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को नकार रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो अंदर खाने एक पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें वो विपक्ष का चेहरा बनकर के आए। इसलिए 11 जून को उन्होंने रैली रखी है। ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11 जून। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी, जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी को डिसाइड करने में एक मदद मिलने वाली है इस तारीख से। अब एक तो रामलीला मैदान में केजरीवाल अपने चेहरे के ऊपर विपक्षियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी चीज
इसके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कह रहे हैं कि 543 सीटों में से 543 सीटों पे आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। तो कहां गई वो विपक्षी एकता? ये केजरीवाल जरूरत से ज्यादा चालाक होकर वो सारे गोटियां खेल रहा है। तो राहुल गांधी के सामने क्या ऑप्शन बचता है? राहुल गांधी के सामने जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि पूरी कहानी दिल्ली में हो रही है और दिल्ली के तमाम लीडर, दिल्ली का लोकल यूनिट कांग्रेस पार्टी का, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो या कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर हो, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो अनिल चौधरी हो, ये सब ये कह रहे हैं कि इस काले नाग को दूध नहीं पिलाना है। इस सांप को अगर आपने पानी पिलाया तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं सुन रहा था अजय माकन साहब को, उन्होंने बताया कि किस तरीके से गुजरात में कांग्रेस, वहां के लीडर्स ने राहुल गांधी को बकायदा ये जानकारी दी है कि केजरीवाल की वजह से गोवा में कांग्रेस पार्टी खत्म हुई, जीती हुई बाजी को हम हारे, हमारे कई सारे वोट्स को वो खा गया। गुजरात से बकायदा लोग खड़गे साहब से कांटेक्ट कर रहे हैं कि ये काम नहीं करने का, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। कमलनाथ ने बताया है कि आम आदमी पार्टी असेंबली इलेक्शन में हर सीट पे लड़ने की तैयारी कर रही है, तो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को यह नुकसान पहुंचाने जा रहा है। पंजाब की यूनिट वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप उसके साथ ही खड़े हो जाओगे, हम यहां लड़ेंगे किससे? तो ये तो संगठन के तौर पे जो लोकल यूनिट्स है 4-4, 5-5, जहां जहां आम आदमी पार्टी है, सब लोगों ने यलगार युद्ध की घोषणा कर दी है कि केजरीवाल के साथ नहीं जाना है। लेकिन एक बड़ा सवाल अजय माकन उठा रहे हैं, बोले इस व्यक्ति को तो हम समर्थन देने के साथ ही हमारी जो स्थिति वो जोकरों वाली हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएंगी क्योंकि ये तो सीधे सीधे सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग करता है। बिल्कुल जी, उस मांग का वीडियो भी है हमारे पास, वो जरा दर्शकों को दिखाते हैं। दरअसल अब आपको अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें केजरीवाल जिनसे मुलाकात का वक्त मांग रहे हैं, उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी को लेकर क्या कहते थे, जरा वो सुनिए। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत ली और किस किस ने। तो सुना आपने, केजरीवाल जी चीख चीख कर सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, उनको जेल में डालने की बात कर रहे हैं। और ऐसा कई बार हुआ जब केजरीवाल ने मंच से चीख चीख कर गांधी परिवार के भ्रष्टाचार और घोटालों को गिनवाए और आज कांग्रेस की चौखट पर जा गिरे हैं। इस तरह के बयान क्या कांग्रेस पार्टी भूल जाएगी? देखिए, ये बयान ही नहीं, अजय माकन ये भी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति दिल्ली में स्पेशल सेशन बुलाता है, असेंबली बुला करके एक रेजोल्यूशन पास करता है कि राजीव गांधी को जो भारत रत्न दिया गया है उसको वापस ले लो। अब आप समझिए, ये सारे रिजर्वेशंस जो हैं, और अजय माकन वो दिल्ली में मंत्री रहे हैं, शीला दीक्षित की सरकार, उसका तो ये पंसगा भर भी नहीं है जितना काम और जिस तरीके से उन्होंने सरकार को चलाया। वो ये कह रहे हैं कि ये जो केंद्र की सरकार की तरफ से ये जो ऑर्डिनेंस आया है वो किसी भी एंगल से वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है। उसके आदेश जो आया है सुप्रीम कोर्ट के, उसके पॉइंट नंबर 95 को वो उद्धृत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र के पास अभी भी वो ताकत है कि वो लैंड लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर जो भी मसले को वो केंद्र से
नियंत्रित करना चाहते हैं वो पार्लियामेंट से कानून बना करके कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट विधेयक लाने के लिए, ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए मना नहीं कर रहा है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से केंद्र सरकार को यह कह रहा है कि सर्विसेज आपको अपने हाथ में लेना है, आप ऑर्डिनेंस लाएं, कानून बदल दें और आप ये करें। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जरा सा भी अवहेलना नहीं है। फिर उन्होंने एक और टेक्निकल पॉइंट उठाया। वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि भाई जब 370 जब हम विरोध कर रहे थे तो केजरीवाल ट्वीट कर रहा था कि हम तो इसके साथ हैं। जब एक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के इम्पीचमेंट का मसला जब हमने उठाया तो केजरीवाल हमारे साथ नहीं आया। भाई क्यों नहीं आए? तो कई सारे उस तरह के इंस्टेंसेस दे रहे हैं। लेकिन एक और जो इस पूरी घटना का जो एक अलग पहलू है, उन्होंने कल कहा कि भाई आज राहुल गांधी से मिलने जाएंगे और आज घोषणा हो रही है कि कल वो जाएंगे कहां? हैदराबाद, केसीआर से मिलने। तो आपने शुरुआत की ऐसे से लोगों से कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी तरह से नहीं है। आप ममता से जाकर के मिल रहे हैं, आप केसीआर से जाकर के मिल रहे हैं, तो ये क्या चक्कर है? आप शरद पवार से मिल रहे हैं और आप उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी 31 तारीख को जा रहे हैं अमेरिका, 10 तारीख तक वहीं पर रहेंगे और जो मैंने कहा कि 11 तारीख को रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी वहां नहीं आती है, तो वहां एक 3rd 4th फ्रंट का जो है निर्माण हो जाएगा। वहां कौन कौन लोग आएंगे केजरीवाल के नाम के नीचे, वहां 4th फ्रंट बनेगा अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जाती है। अब 27 को वहीं जा रहे हैं। अभी इनको एनओसी मिला है आज राहुल गांधी को। अब इनका नॉर्मल पासपोर्ट बनेगा, वीजा लगेगा, तब तो ये जा पाएंगे। तो अगर राहुल गांधी को मिलना होता तो वो आज मिल गए होते। राहुल गांधी की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। 31 तारीख को वो टाटा बाय बाय चले गए, वो अमेरिका। जब वो लौट के आएंगे तब तक केजरीवाल अपना सारा खेल कर चुका होगा और जब तक वो भारत की धरती पे पैर रखेंगे मालूम चलेगा यही केजरीवाल राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहा है, अभी ये मदद मांग रहा है। देखिए ये बहुत, लेकिन इतना ढिंडोरा पीट दिया अरविंद केजरीवाल ने, ट्वीट भी कर दिया, बयान भी दे दिया, राहुल गांधी नहीं मिले, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। देखिए बेइज्जती तो उसकी है जो उसकी कोई इज्जत है। ये व्यक्ति तो, इसने तो, अब जो व्यक्ति आपके ऊपर शीश महल का आरोप लगता है, आप रात के अंधेरे में चोरी से फाइल चोरी करवा रहे हैं, उसको इज्जत और बेइज्जत से क्या मतलब? बेइज्जती तो हुई है, लेकिन आप देखिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपने वहां भी कह दिया, आज सवेरे भी ट्वीट कर दिया और कल आप उधर जाएंगे और वहां पे मीडिया वाले पूछेंगे, बोले भाई देखिए हमने तो कह दिया, मैं तो मिलना चाहता हूं, राहुल गांधी नहीं मिलना चाहते तो मैं क्या करूं? तो इसका मतलब है कि आप दबाव भी करना चाह रहे हैं, आप खेल भी करना चाह रहे हैं और अपने तमाम कुकर्मों को बचाने के लिए राहुल गांधी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी फिक्स में है कि अगर वो केजरीवाल के साथ नहीं जाते हैं तो इनके ऊपर ये आरोप लगेगा कि भाई विपक्षियों को आप इकट्ठा नहीं करना चाहते। वो एक साथ नहीं आना चाहता, वो कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहता, लेकिन फिर भी ये दोष लगेगा। और अगर आप साथ में जाते हो तो गोवा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो या गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, ये हर जगह कांग्रेस पार्टी के लोकल यूनिट की तरफ से राहुल गांधी को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल को ये समझ में आ चुका है कि जब तक राज्यसभा में इन्हें कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा तब तक अध्यादेश को रोकना मुमकिन नहीं है। मतलब अपनी छवि और ताकत को बचाने के लिए अब केजरीवाल अपने फायदे के लिए कांग्रेस का साथ मांग रहे हैं। पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से केजरीवाल को लेकर बयानबाजी की जा रही है, उससे लगता तो नहीं है कि केजरीवाल को कांग्रेस का साथ मिलेगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।